अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने इंसानों को पैदा फरमाया तो जन्नत से लेकर जमीन तक और फिर जमीन से लेकर के आखिरत तक उन्हें तन्हा नहीं रखा, बल्कि इंसानों के साथ ही रहने का उसे मौका अता फरमाया। जमीन पर इंसान इंसान के साथ रहता है और कयामत में भी अल्लाह अज़्ज़ व जल जन्नत के अंदर जन्नती रफ़क़ा अता फरमाएगा और जन्नत में रफ़ाकत की दौलत से माला माल फरमाएगा। जाहिर सी बात है कि दुनिया में इंसान इंसान के साथ रहता है, तो वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से इंसान इंसान से जुड़ा रहे और इंसान इंसान के दरमियान दूरी न हो, नफरत न हो। आज हम देखते हैं कि सोसाइटी की सिचुएशन बड़ी अजीब बनती जा रही है। एक दूसरे से कटे कटे, एक दूसरे से दूरी, एक दूसरे से फासला। मियां बीवी के अंदर भी माजी में जितनी मोहब्बत नजर आती थी, हाल में उतनी मोहब्बत नजर नहीं आती। माँ बाप अपने बच्चों से जुदा नजर आ रहे हैं, बच्चे माँ बाप से कटे कटे नजर आ रहे हैं। सोसाइटी में एक दूसरे से लोग कटते जा रहे हैं। फासला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जबकि हमारा दीन फासला बढ़ाने के लिए नहीं, फासला कम करने और इंसानों के दरमियान मोहब्बत और उल्फत पैदा करने के लिए आया है। सवाल यह पैदा होता है कि आज हर कोई ये शिकायत करता है, ये मुझसे रूठ गया, इसके दरमियान फासला बढ़ गया। बीवी नाराज होकर मैके चली गई, शौहर अपनी जिंदगी को तन्हाई के अंदर काटता हुआ नजर आता है, बच्चे घर छोड़ करके भागते नजर आते हैं। और ये सारी चीजें आज मुआशरे का एक हिस्सा बन चुकी हैं और आज मुआशरा इस तरीके से बिखरता नजर आता है, टूटता नजर आता है और दिन ब दिन इंसान इंसान के दरमियान फासला बढ़ता हुआ नजर आता है। दुनिया के हर तबके का इंसान इस वक्त इस चीज की तलाश के अंदर है कि ये फासला न बढ़े, रिश्ते न टूटे, उल्फत का रिश्ता न टूटे और आपस में मोहब्बत के साथ जिंदगी के लम्हात गुजरते चले जाएं। तो कुरान मुकद्दस ने बड़े वाज़ेह लफ्जों में फरमा दिया कि तुम्हें जिंदगी गुजारने का कोई भी तरीका चाहिए और जिंदगी का कैसा भी मोड़ तुम्हारे सामने आ जाए, अगर उससे निकलना है और उसका इलाज तुम्हें चाहिए तो तुम्हें किसी और इंसान की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। मैं रुए जमीन पर एक ऐसा इंसान भेज रहा हूं जो इंसान पैदाइश से लेकर के इंसानों की जिंदगी की आखिरी सांस तक पेश आने वाले हर मसले का हल और हर मसले के लिए वो आइडियल के तौर पर मौजूद है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर नमूना इंसानों के सामने भेजा। और आप जरा देखें, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार ने मोहताज बना करके नहीं भेजा, मालिक को मुख्तार बना करके भेजा। इख्तियार इतना कि जमीन से इशारा कर दें तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, इख्तियार इतना कि डूबा हुआ सूरज पलट आए, इख्तियार इतना कि जमीन को हुक्म दे तो जमीन लोगों को गिरफ्तार कर ले, इख्तियार इतना कि दरख्त के तने को हुक्म दे दे तो झूमता हुआ बारगाहे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो जाए। लेकिन इतनी सारी ताकत और इतनी सारी कुव्वत के बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कुरान मुकद्दस ने बड़े वाज़ेह लफ्जों में फरमाया कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम्हारे करीब जो गुलामों का जम्मे गफीर नजर आता है और हर कोई जो तुम पर मर मिटने के लिए तैयार है, तो आओ मेरे महबूब, इसकी वजह हम तुम्हें बता दें। फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंत लहुम, अल्लाह की रहमत से उनके लिए तुम नर्म दिल हो
अगर तुम सख्त दिल होते तो ये गुलामों का जमघटा तुम्हारे करीब न होता, ये लोग तुमसे दूर होते चले जाते। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात, जिसे परवरदिगार ने आइडियल के तौर पर पेश फरमाया, उस जात के करीब लोगों के हुजूम की वजह कुरान मुकद्दस ने जो बयान की वो ये है कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नर्म दिल है। यहां से ये बात समझ में आई कि इंसान जितना बड़ा हो, उस बड़ाई की वजह से, इंसान जितना ताकतवर हो, उस ताकत की वजह से, इंसान जितना कुव्वत वाला हो, उस कुव्वत की वजह से, इंसान जितने बड़े ओहदे वाला हो, उस ओहदे की वजह से उसे किसी पर सख्ती नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे चाहिए कि अगर वो ये चाहता है कि उसके करीब लोगों का जमघटा रहे और लोग उससे इक्तिसाब फैज करें, तो उसका वाहिद तरीका यह है कि उसे नर्म दिल होना पड़ेगा और नरमी का मुजाहिरा करना पड़ेगा। आज अगर सास ये तसव्वुर करे कि मैं घर की बड़ी हूं, मैं जो चाहूं करूं, नहीं, एक फिक्र हमें मिलती है कि वो अगर नरमी का मुजाहिरा करे तो बहू भी जान छिड़कती नजर आएगी, बच्चे भी जान छिड़कते नजर आएंगे। और इसी तरीके से शौहर अगर बीवी के साथ नरमी से पेश आए तो बीवी भी अपनी मताए जिस्त उस पर कुर्बान करती नजर आएगी। और इसी तरीके से एक बाप अपने बच्चों के साथ नरमी से पेश आए तो बच्चे भी अपनी जान अपने मां बाप पर छिड़कते हुए नजर आएंगे। याद रखें, सोसाइटी की बका, सोसाइटी की यूनिटी, सोसाइटी का इत्तेहाद, सोसाइटी में इत्तेफाक उसी वक्त मुमकिन है जब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जिसको बड़ा बनाया है वो बड़े छोटों पर रहम करें और नरमी का मुजाहिरा करें। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, एक मुख्तसर सी हदीस है, लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के जरिए अपनी सोसाइटी का मेंबर किसको बनाया, अपनी सोसाइटी का फर्द किसे बनाया। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। यहां पहले बड़ों की ताजीम का हुक्म नहीं दिया गया, यहां पहले बड़ों को हुक्म दिया जा रहा है कि छोटों पर शफकत। मल्लम यरहम सगीरना, पहले इसके तज़किरे से आकाए करीम ये बातें फरमा रहे हैं कि हर बड़े को चाहिए कि छोटे पर शफकत करें। इसका तज़किरा पहले फरमाकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कर दिया कि जिसको बड़ा मकाम मिले उस बड़े मकाम वाले को चाहिए कि वो छोटे पर पहले शफकत करे। और जब जाहिर सी बात है छोटे पर शफकत का वो मुजाहिरा करेंगे तो छोटे को भी बता दिया, खबरदार तुम इस मोहब्बत का गलत फायदा ना उठाना, बल्कि वो तुमसे शफकत करते हैं, तुम उनका एहतराम करो। अगर ये दोनों चीजें सोसाइटी में रही तो हुजूर ने अपनी सोसाइटी से उसे नहीं निकाला, बल्कि फरमाया अगर ऐसी बात नहीं है तो वो हमारा नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर छोटों पर कोई शफकत करता है और बड़ों का एहतराम करता है तो वो मुस्तफा प्यारे की सोसाइटी का मेंबर बन जाया करता है। आज सदियां गुजर गई, जानवर भी आकाए करीम की मोहब्बत में गिरफ्तार, दरख्त तो पत्थर भी आका की मोहब्बत में गिरफ्तार, इंसान भी आका की मोहब्बत में गिरफ्तार, फरिश्ते भी आका की मोहब्बत में गिरफ्तार, हर कोई हुजूर की मोहब्बत में गिरफ्तार। वजह यह है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने नर्म दिल थे, इतने नर्म दिल थे कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों की भी तकलीफ को गवारा नहीं फरमाया करते थे और बर्दाश्त नहीं करते थे। कौन नहीं जानता वो लोग जो शमे नबुव्वत को गुल करने के लिए आए, वो लोग जो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के मंसूबे के साथ आए, जो इस्लाम को सफे हस्ती से मिटा देने के लिए आए, लेकिन उसके बाद जब वो गिरफ्तार किए गए और अपने मकसद में कामयाब न हुए, मुजरिम थे, जुर्म किया था उन्होंने, लेकिन जब उन कैदियों को रस्सियों से बांधकर जब मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर बिठाया गया और रात को जब कैदियों के कर्राने की आवाज आई
तो मुस्तफा अपना बिस्तर छोड़ करके उठ जाते हैं और फरमाते हैं कि कैदियों की रस्सी को ढीली कर दो, कैदियों के कर्राने की आवाज से मुझे नींद नहीं आती। कितने नर्म दिल थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की सोसाइटी के अंदर नरमी तलाश करो। आज छोटी सी बात में इंसान का मिजाज बदल जाता है। बीवी की सिचुएशन यह है, शौहर ने एक सवाल किया तो तेवरी चढ़ गई, जवाब के अंदर न जाने कितने जुमले उसने कह दिए। शौहर की पोजीशन देखो, बीवी ने अगर हुक्म की तामील नहीं की तो मिजाज के अंदर गुस्सा आ गया। ये सारी सिचुएशन वो है जो हमारे मुआशरे को तोड़ रहा है और हमारे मुआशरे की यूनिटी को फिनिश कर रहा है। ये बात अच्छी तरीके से याद रखें। आमतौर पर सोसाइटी के अंदर यह जुमला कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और इस जुमले को लेकर के इंसान सख्ती का मुजाहिरा करता है और सख्तियां अपनी जिंदगी बना लेता है। लेकिन अगर किसी शख्स की यह पोजीशन हो कि वो तुर्श रूह हो, सख्त मिजाज हो और सख्ती ही से काम लेता हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में उस शख्स के अंदर अल्लाह ने कोई भलाई नहीं रखी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह रफीक युहिब्बुर रिफ्क। अल्लाह रफीक है और नरमी को पसंद फरमाता है। मेरे रब की नरमी देखो, मेरे रब की मेहरबानी देखो, मेरे रब का करम देखो। हमारा हाल यह है कि बीवी एक बात न माने तो घर से निकाल दे या सख्त सुस्त कहना शुरू कर दें, लेकिन सुबह से लेकर रात तक हम अपने रब की हजारों बातें नहीं मानते। लेकिन उस करीम की शान यह है कि वो भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं, नेमतें भी दे रहा है, मौका भी दे रहा है, और अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बंदों पर मेहरबानी की बारिशें भी नाज़िल फरमा रहा है।